ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी, इसका नाम रखा है प्रिपरेशन फॉर लर्निंग माइंड। प्रिपरेशन फॉर लास्ट मंथ नहीं, लास्ट लास्ट मंथ ही गया था मैं बनारस, है ना। मैं बनारस गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था और उसका टॉपिक था लर्निंग माइंड। ये मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि लोग लर्निंग माइंड के ऊपर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को लगता है हमारा माइंड तो वैसे ही लर्निंग करता है कि नहीं करता है। सर मेरा माइंड तो नहीं करता हम तो याद करते हैं, भूल जाते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लर्निंग एंड एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज लर्निंग? व्हाट इज लर्निंग? वेरी गुड। लर्निंग इज नॉट एक्चुअली याद करना, लर्निंग इज एक्चुअली सीखना। बिकॉज साइकिल चलाना आप याद नहीं करते तो सीखते हैं। क्लियर? और स्टडी क्या करते हैं? स्टडी क्या होता है? स्टडी मतलब सीखना नहीं होता, स्टडी मतलब नोइंग अबाउट समथिंग। जैसे आप बीमारी की स्टडी करते हैं, तो आप एक पीएचडी कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो 200 मरीज एक हफ्ते में आए, सबकी स्टडी कर रहे हैं, एक एक का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, एक एक के सिम्टम्स चेक कर रहे हैं, उन सबको नोट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्टडी। स्टडी इज अबाउट समथिंग। लर्निंग इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द प्रोसेस एंड नोइंग इट। स्टडिंग माइंड मैंने बहुत कम सुना है। स्टडिंग वर्ब है, लर्निंग भी वर्ब है, बट लर्निंग इज मच मोर डीपर। स्टडिंग इज आउटसाइड। प्रिपरेशन फॉर लर्निंग माइंड मैं क्यों बोल रहा हूँ आज? क्योंकि मैंने देखा मेरे अपने साथ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा माइंड नहीं सीखना चाहता। सर आप अपने माइंड से अलग हैं? हम लोग अपने माइंड से अलग होते हैं कि नहीं? किसको किसको लगता है कि मैं और मेरा माइंड अलग अलग नहीं है? किसको किसको लगता है अलग अलग हैं? अरे इन्हीं दोनों में से तो एक होगा। अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग नहीं है, हैं। पता नहीं है कि नहीं। नहीं है, एक ही है। हमारा माइंड हमारे बॉडी से जो जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ है, एक ही नहीं है। उसको एक बनाने का प्रोसेस योग है। योग पता है वर्ड क्या होता है? हाँ, योग एक्चुअली द वर्ड योग मीन्स कनेक्टिंग। इंग्लिश में पढ़ा नहीं है योग करो? नहीं सुना है ना ऐसा? इंग्लिश में, मैथ्स में दो और दो का योग कितना होता है? ये लड़का इस लड़की की कुंडली का योग मिल रहा है। योग मतलब मिलना। और पतंजलि योग सूत्र कहती है कि हम लोग का डॉक्टर्स बोलते हैं बॉडी है और माइंड है, लेकिन योग सूत्र बोलते हैं बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक और सटल बॉडी है, और उसके बाद में आत्मा है। वो माइंड कहीं बोलती नहीं है। जब मैंने पहली बार सुना इसको तो मुझे लगा कि ये क्या पागलपन है। फिर मैं किताब छोड़कर वही पढ़ता रहा। मैं 3 दिन तक मैं पढ़ता रहा वही चीज, और तीसरे दिन मुझे लगा मैं योगी हूं। मेरा एक माइंड है, सॉरी मेरी एक बॉडी है, मेरी एक और बॉडी है, मेरी एक और बॉडी है। नहीं, सचमुच में ऐसा हुआ। 3 दिन तक पढ़ते पढ़ते मैं गाड़ी से गया था दादर। दादर बॉम्बे में रहता था। मारुति चला के लेकर गया और गाड़ी पार्क की, सामान खरीदने गया मम्मी के पास, मम्मी के साथ। वापस आया तो मेरी गाड़ी गायब। नो पार्किंग में खड़ी कर दी तो टो हो गई। मम्मी मेरी परेशान। और मैं बोलता मम्मी चिंता मत करो, सब कुछ इसकी भी बॉडी है, ये कहीं ना कहीं तो होगी, हमारे पास नहीं तो। ये क्या परिवर्तन हुआ 3 दिन के पढ़ाई से, उस योग की बुक की पढ़ाई से। मेरा जो रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स एवरीथिंग चेंज्ड। जब आप हमको ये मालूम पड़ जाता है कि ये माइंड कैसे काम करता है, जब ये मालूम होना शुरू होता है, देन थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग ऑटोमेटिकली। आपने कभी, नहीं आपको नहीं पता होगा, गौतम बुद्ध पहला आदमी था हु सेड जस्ट नोइंग चेंजेस एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि जब आप ध्यान करेंगे
तो ध्यान करने से क्या मिलेगा आपको? आपको पता है ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन आप बोल रहे थे ना? मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना। हाँ, और कुछ? ऐसा आंख वाँख बंद करते हैं कुछ? मेडिटेशन में असल में आप अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत होता होता नहीं है। ऐसा आंख बंद करे रहेंगे, नींद आ जाती है। तो वो चीज क्यों नहीं होती शांत? बिकॉज हमारा जो अभी माइंड है वो लर्निंग माइंड नहीं है। वो कौन सा माइंड है? माइंड विच इज सीकिंग प्लेजर। उसको जो अच्छा लगता है वो करने वाला माइंड है। आज दीदी बोलती हैं, बड़ी अच्छी चीज बोलती हैं। मेरा एक फ्रेंड है फेसबुक पे, मेरे कॉलेज मेट भी था। उसकी वाइफ ने खूब कम कपड़े पहन रखे हैं, यूएस में रहता है वो। तो उसको बोलती है, अरे देखो यूएस में फ्रीडम है, लड़कियों को कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, लखीमपुर में कुछ भी कपड़े पहनो तो लोग घूरने शुरू कर देंगे। देन शी सेड she is like very lucky to be born in US. I said yes, yes. But then suddenly she said she's watching a TV still nowadays, Oshin. Oshin में एक छोटी कैरेक्टर है बच्ची, बाद में बड़ी होती है, she becomes a very big businessman and she goes through lots of struggle at younger age. तो और उस स्ट्रगल की वजह से बहुत कुछ सीखती भी हो। तो उन्होंने खुद ही कहा, अगर कोई यूएस में पैदा होता है तो उसको स्ट्रगल बहुत कम फेस करने पड़ेंगे, लेकिन स्ट्रगल से ही तो हम सीखते भी हैं। बिना स्ट्रगल के हम सीखते नहीं है, पता है आपको? नहीं। आसान लाइफ होगी तो हम सीख पाएंगे कुछ? तो नहीं, आप मेरे लिए बोल रहे हैं कि आपको पता है ये चीज? हाँ, पता है ना? स्ट्रगल से कैसे सीखते हैं हम? अगर मैंने आराम से बोल दिया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, सीख गए आप। अब यही मैं आपको डंडा मार मार के स्ट्रगल कराऊं तो आप ज्यादा सीखेंगे। हम्म। स्ट्रगल से कैसे सीखते हैं? स्ट्रगल से सीखते हैं कि आराम से सीखते हैं हम लोग? बिकॉज ये पॉइंट बहुत क्लियर नहीं है। मैं बोल दूंगा और खत्म हो जाएगा। जैसे आप अभी बैठे थे, आप काम भी कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे, और साथ ही साथ अपनी जरूरी। हाँ, ऐसा अक्सर होता है ना। एक दिन मैं 10th की बात बता रहा हूँ, इन्हीं की तरह हुआ। मेरा भाई आया, कजिन, खूब अक्ल वाला था, उसको तार वार जोड़ना आता था। उस जमाने में नया नया केबल टीवी आया था। रात को हमारे नाना जी का ऑपरेशन, सॉरी नाना जी आए गांव से, और सो गए हॉल में। टीवी हमारे पास था, डीडी चैनल आते थे उस समय, केबल वेबल नहीं था। बगल वाले के यहाँ केबल आता था। मेरे भैया ने बोला, अरे चिंता मत करो आशीष, सब सेटिंग कर दूंगा मैं। रात को उठे वो, उसके तार के अंदर में केबल टीवी में होल किया, और उसके अंदर तार घुसेड़ करके जोड़ा, चुपके चुपके दीवार के हम लोगों ने वो पेंट निकाल निकाल के हमने तार पेंट के नीचे डाला, और फिर वो टेलीफोन का जो लाइन है उसके अंदर से हम तार वार लेकर गए, टीवी लगाया। खूब गंदा गंदा सा आ रहा था कुछ कुछ, और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे। अगले दिन सुबह हम पकड़े गए, खूब पिटाई हुई। अक्सर ऐसे ही होता है, जब बदमाशी ठीक से नहीं हो पाती तभी मार पड़ती है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं अचानक से हमारा कुछ और करने का मन करता है? बिकॉज अभी जो हमारा माइंड है वो कौन सा माइंड है? लर्निंग माइंड नहीं है, प्लेजर सीकिंग माइंड है। उसको जो मजा आता है। आप क्यों कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? या हम लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं? हम लोग फेसबुक क्यों करना चाहते हैं? हमारे पास मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इतनी ढेर सारी किताबें हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं स्कूल में, उनसे हम क्यों नहीं सीखना चाहते? हम क्यों कंप्यूटर के पास बैठ के आशीष सर की अच्छे अच्छे चुटकुले सुनना चाहते हैं? क्योंकि इसमें मजा आता है। कहीं बैठ के कोई सर पढ़ा रहे हैं आपको केमिस्ट्री, लगता है घड़ी देखते रहते हैं। घड़ी देखने का मन क्यों करता है? बिकॉज हमारा जो माइंड है वो कौन सा माइंड है? प्लेजर सीकिंग। प्लेजर समझते हैं? मजा, मौज। तो लर्निंग माइंड कैसे तैयार करें, इसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था। अब शुरू करते हैं बातचीत। हमारे माइंड में दो तरह के सिस्टम्स हैं। अब जैसे आप सुन रहे थे ना,
सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। से फोटो, इसका क्या मतलब है? गाली भी दे सकता है, सर दे दे, ऐसा भी है। तो ये बोलता है सिस्टम 1 जो होता है वो देख करके चीजों को ऑटोमेटिकली समझ जाता है, कुछ कुछ दिमाग में अपनी कैलकुलेशन खुद ही लगा लेता है। इसमें एफर्ट बहुत कम लगता है, बहुत फटाफट होता है ये। सिस्टम 2 17 into 24, आपको पता है हो जाएगा, टाइम लगेगा। अब सिस्टम 1 ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड क्विकली विथ लिटिल और नो एफर्ट एंड नो सेंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल, आपको पता भी नहीं चलता कि हो रहा है। सिस्टम 2 allocates attention to the effortful mind activities that demands it, including complex computation, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। The operation of system 2 are often associated with subjective experience of agency, choice and concentration, आपको पता चलता है कि दिमाग, इसलिए आप जब कोई डिफिकल्ट काम करते हैं, होमवर्क करते हैं दिमाग वाला, तो थकते हैं, बिकॉज ब्रेन यूजेस ग्लूकोज, मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन सिस्टम 2। सिस्टम 1 में बहुत कम एनर्जी यूज होती है ब्रेन में। In rough order of complexity, there are some examples of automatic activities that are attributed to system 1. Roughly, ये इन जगहों पर system 1 यूज होता है, जैसे detect one object that is more distant than other। हम सब बैठे हैं यहाँ पे, कौन नजदीक है कौन दूर है, इसके लिए हमको दिमाग बहुत नहीं लगाना कि तुम लगता है 4 फीट हो, तुम 2 फीट हो, ऐसा नहीं करना, दिमाग को पता चल गया। Orient the source of sudden sound, वहां से आवाज आ रही है। Complete the phrase bread and butter, bread and jam, जो भी है, अपने आप दिमाग में वो फ्रेज पूरा हो जाता है। Make a disgust face when shown a horrible picture, एक बेकार सी पिक्चर दिखाएंगे तो आपकी शक्ल कैसी हो जाएगी? पहले सर दिखाइए तब बताएं। हाँ देखो ऐसी हो जाएगी। डिटेक्ट हॉस्टिलिटी इन अ वॉइस, किसी की आवाज में आइए, अब आए हैं घर पे, ये टाइम है इनके आने का, इसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी। कुछ गड़बड़ है, पापा मम्मी चिल्लाने वाले हैं, अब चिल्लाए नहीं है लेकिन आपको मालूम पड़ गया उनकी आवाज में कुछ हॉस्टिलिटी है। आंसर ऑफ 2 + 2, इसके लिए आपको सिस्टम 1 नहीं लगाना पड़ा, सिस्टम 2 नहीं लगाना पड़ा, सिस्टम 1 था। ड्राइव अ कार ऑन एम्प्टी रोड, खाली रोड है, अपने चलाया, बात करते जा रहे हैं। फाइंड अ स्ट्रॉन्ग मूव इन चेस इफ यू आर अ चेस मास्टर, चेस जब खेलते हैं तो आपको नॉर्मली, जब जो चेस नहीं खेलता उसके लिए बहुत मुश्किल है चीज, बट चेस प्लेयर है तो आप स्ट्रॉन्ग मूव खोज लोगे। अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंसेस, रिकॉग्नाइज अ मीक एंड टाइडी सोल विद अ पैशन फॉर डिटेल रिजेंबल्स एन ऑक्यूपेशनल स्टीरियोटाइप, सन की आदमी खोजना। जब एक सनकी से मिलेंगे आप फट से जान जाएंगे, बॉस ये सनकी है, इससे दूर रहो। इन सब में क्या चाहिए होता है? सिस्टम 1 की सिस्टम 2? 1। गुड। मैंने लेक्चर में सुना है सिस्टम 1 कौन है? सिस्टम 1 डॉक्टर आशीष है, सिस्टम 2 है मैम डॉक्टर एमपी। द हाईली डाइवर्स ऑपरेशन, डाइवर्स मतलब अलग तरीके का ऑपरेशन होता है सिस्टम 2 में, have one feature in common, they require attention and are disrupted when attention is drawn away. There are some examples. सिस्टम 2 कहां यूज होता है? ब्रेस फॉर द स्टार्टर गन इन अ रेस, आप रेस में खड़े हैं और अब वेट कर रहे हैं कि आवाज आएगी, रेडी स्टडी गो होगा और मुझे दौड़ना है, उस समय आपका जो फोकस होता है उसके लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है? 2। फोकस अटेंशन ऑन द क्लाउन इन द सर्कस, सर्कस में क्लाउन कैसे कैसे कर रहा है उसके ऊपर फोकस करना। फोकस ऑन द वॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ क्राउडेड एंड नॉइजी रूम, खूब आवाज ज्यादा है उसमें किसी एक आदमी की आवाज सुनी। लुक फॉर अ वुमन विथ वाइट हेयर, मिलती नहीं, मुश्किल होती है ना, तो आजकल सर लड़के भी नहीं मिलते। सर्च मेमोरी टू आइडेंटिफाई सरप्राइजिंग साउंड, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है।
मेंटेन अ फास्टर वॉकिंग स्पीड देन इज नेचुरल फॉर यू। जिस नेचुरल स्पीड है आपकी, अगर उससे तेज दौड़ने की चलने की कोशिश करेंगे या धीमे चलने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सिस्टम 2 चाहिए होगा। मॉनिटर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ योर बिहेवियर एंड सोशल सिचुएशन। बहन की शादी है और हमको लगता है कि सब हम ही को देख रहे हैं। बिहेव करना, किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना। हाँ मम्मी, ऐसे देखना कि किसी को पता ना चले। वाइस वर्सा, आप दूल्हे हैं, अब दूल्हे को तो सभी देखते रहते हैं, तो अपने बिहेवियर को वॉच करना, उसमें सिस्टम 2 यूज होता है। टेल समवन योर फोन नंबर। याद है अपना नंबर? पार्क इन अ नैरो स्पेस फॉर पीपल एक्सेप्ट गराज अटेंडेंस। जो गाड़ी चलाते हैं खूब ज्यादा, उनको छोड़ करके नॉर्मल आदमी को अगर पतली सी जगह में गाड़ी पार्क करनी हो तो, गाड़ी चलाते हैं आप में से कोई? कार चलाते हैं? चलाइएगा तब पता चलेगा। कंपेयर टू वॉशिंग मशीन फॉर ओवरऑल वैल्यू। पापा ने बोला कंप्यूटर चाहिए या वॉशिंग मशीन चाहिए, जाओ नेट पर सर्च करके आओ, कौन सी अच्छी कौन सी खराब है। अरे क्या पता, अब उसमें लिखा है पता नहीं उसका मोटर इतने एमबी का है, इसका ये है वो है, कहां से दिमाग लगाए। जहां पर भी थका हुई काम है वो सब सिस्टम 2। फिल आउट अ टैक्स फॉर्म। टैक्स भरने के लिए फॉर्म भरना है। चेक द वैलिडिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कोई आदमी मेरी बहन का कल आया मैसेज फेसबुक पे, पापा चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, पता है भैया मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुमने उस लड़के से बात क्यों की फोन पे? तुमने लेकिन बात क्या की? कुछ नहीं, बस मैं उसको फोन करके, उनके पापा के सामने मैंने फोन किया था, मैंने उनको बोला आज क्लास है कि नहीं, और मेरे मुंह से गलती से निकल गया यार। तो पापा ने बोला तुम यार बोल रही हो उसको, इसका मतलब तुम उसको इंडिकेशंस दे रही हो, अब बताओ। फिर उन्होंने पूरा आधे घंटे लेक्चर दिया यार पर, यार का मतलब क्या होता है। और मैंने श्रद्धा से पूछा फिर क्या हुआ? बोलती फिर क्या, दिमाग खराब कर दिया मेरा। लॉजिक देते रहे, तर्क देते रहे कि बेटा देखो यार बोलने से ये होगा, उसके मन में क्या चलेगा, और उसके पिताजी के मन में क्या चलेगा, वो एक्चुअली उसका फ्यूचर क्या है, क्या क्या पढ़ता है, नंबर कितने आते हैं, पता नहीं क्या क्या। मेरे साथ भी कर चुके हैं पिताजी। एक बार एक लड़की ने मुझे कॉल किया था, जब श्रद्धा मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मैं 12th में था। हमारे पिताजी ने उनकी आवाज मेरे से काफी सिमिलर है। फोन आया, पापा ने फोन उठाया और उधर से उस लड़की ने फोन किया, हाय आशीष, हाउ आर यू, यू गॉट अ बेबी सिस्टर, नो यू डिड नॉट गिव पार्टी ऑल्सो। मेरे पिताजी बोलते हैं यस यस आई विल गिव यू अ पार्टी। उनका रख दिया। अगले दिन बोलते हैं ये पर्ल डिसूजा कौन थी? पर्ल डिसूजा लड़की थी, उसके चक्कर में मैं था लेकिन किसी को बताया नहीं था, मैंने घर पे भी नहीं बताया था। फिर मेरे साथ अगले दिन स्कूल गए थे वो, उसको समझाया बेटा ऐसा है, शरीफ खानदान की लड़की हो, पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इनकी भी जिंदगी बर्बाद मत होने दो। उसके बाद से उसने कभी भी मेरे को बात नहीं किया। इसको बोलते हैं लॉजिक। ये इतना मैं क्यों डिटेल में किया सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 में? बिकॉज लर्निंग माइंड इज नॉट सिस्टम 1, लर्निंग माइंड इज द वर्क ऑफ सिस्टम 2। सिस्टम 1 में हमारा नीचे का पोर्शन काम करता है, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, कौन कौन से थे? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एमिगडाला, डोपामिन। डोपामिन प्लेजर हार्मोन है। जब भी आपको कोई चीज मजा आता है उस समय हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। एमिगडाला इमोशन सेंटर है, जैसे कोई गुस्सा करता है तो हम डर जाते हैं। रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम बेसिकली है हमारा फोकस यहां से वहां डालता है। हमारे ब्रेन में भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया है कि हम सीख नहीं पाते? क्योंकि भगवान ने हमको नहीं बनाया है, भगवान ने अर्थ बनाया है, भगवान ने प्लांट्स बनाए हैं, भगवान ने एनिमल्स बनाए हैं, भगवान ने एक चीज नहीं बनाया और उसका नाम है ह्यूमंस। तब ह्यूमंस को किसने बनाया है? कुछ आइडिया? गब्बर को किसने बनाया है? गब्बर ने, खुद ने। यस यस एग्जैक्टली, इट इज आवर ओन चॉइस। इसकी पूरी थीसिस है, ये 3 किताब इसी की है कि हम कैसे बने हैं। और ये किताब नेट पर मिल नहीं रही थी, मैंने इसको प्रिंट करा करके स्टोर किया है, मतलब ये बुक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। इसमें बताया है कि हम लोग
धरती पर एक और एक ही पर्पस के लिए खुद को जंप करके आए हैं। हम किसी और दुनिया के स्पीसीज हैं। वी आर बेसिकली एलियंस ऑफ एडवांस्ड वर्ल्ड। दैट एडवांस्ड वर्ल्ड हम ऐसा अजीबोगरीब दिखते नहीं है, उसमें हमारी बॉडी अलग तरीके की होती है। वी आर वेरी वेरी सुपीरियर देन एनिमल्स ऑफ दिस प्लैनेट। सबसे फेमस रीजन तो ग्रे एलियंस को कहा जाता है। ग्रे एलियंस। तो सर उनको तो उनकी मुकाबले से हम लोग को तो कंपेयर किया जाता है। But this book says we are much better than that also. मतलब this book is spiritual book. They say we are almost God rather than we are gods. We ourselves are gods. And we jump into this thing, इसको existence बोलते हैं वो लोग। और कहाँ से आए हैं? क्रिएशन से। क्रिएशन मतलब ऐसी जगह जहां पर कभी कोई चीज खत्म नहीं होती। एग्जिस्टेंस मतलब जहां पर चीजें आती हैं, रहती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो हम यहाँ क्यों आते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न। वी वॉन्ट टू लर्न द सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस। And learning can happen only through system 2. System 1 ज्यादा एक्टिव है हमारे ब्रेन में। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इज फिजिकल, हार्मोनल, केमिकल। हमारे ब्रेन में या बॉडी में आई सेंटर कितना है? 2, ई 4, एस 8। एस मतलब सेक्स सेंटर। और खाली सेक्स नहीं, सेक्स मतलब खाना भी। when you want to eat, you want to become strong. And why do you want to become strong? So that there should be more species like human being, if we are part of nature. तो भगवान ने हमको नहीं बनाया, हमको नेचर ने नहीं बनाया, हमने खुद को बनाया है। लेकिन हमारी ग्रोथ जो होने वाली है वो उतनी ही होगी ऑटोमेटिकली जितनी नेचर करा सकती है। नेचर का काम क्या है? हमको ग्रो कराना अप टू द लेवल ऑफ प्रोक्रिएशन। साफ साफ शब्दों में नेचर हमको क्यों बना रही है? नेचर का पर्पस नहीं लर्न वन कराना। नेचर क्यों बना रही है हमको? बाकी अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करो। आज एक आदमी आया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, उसको पूछा, हमारे यहाँ फॉर्म भरता है एवरी अल्ट्रासाउंड दैट वी डू, प्रेगनेंसी के फॉर्म्स। तो उसको पूछा, भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोलता 5 बच्चे हैं, लिखो। और एक और बच्चा पेट में था। तो उसको बोला, अच्छा 5 का नाम बताओ। लड़के कितने हैं? लड़के 3 हैं। और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 3 हैं। नहीं तो 6 हो गई? हाँ 6 हैं। उसको बेचारे को ये भी याद नहीं कितने बच्चे हैं। ये प्योर नेचर है। नेचर हमको और किसी काम के लिए नहीं बनाती। अगर आप सिस्टम 2 को ऐसा पोटली में बांध के फेंक दें, खाली सिस्टम 1 यूज करें, तो आपके 25, 30, 40, 50 बच्चे हो जाएंगे और आप खा खा के मर जाएंगे। बस आपका काम हो गया। लेकिन पंगा ये है कि हमारे पास सिस्टम 2 भी है। कितने भी बेवकूफ हो, थोड़ी तो अकल है ही, और वो थोड़ी सी है क्योंकि उसमें थकावट होती है, काम करना पड़ता है। तो जब भी आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ट्राई टू मेक योर डिफिकल्ट थिंग्स लिटिल बिट सिंपलर। वो कैसे करेंगे? माइंड मैपिंग। वेरी गुड आइडिया। मल्टीपल कलर्स, ऐसा ऐसा, एक लाल, एक हरा, एक काला, नीला मेरे पास पूरा, हाँ काला हो गया। ऐसा पेन यूज करना है आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए। जो वर्ड नहीं आते उनको छोड़ना नहीं है, उसका बहुत खास पर्पस है। इंग्लिश में आपको केवल 3 चीजें सीखनी है। अगर 3 चीजें आपको आ जाती हैं तो आपको किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है। अगले 10 सालों में, 20 सालों में जिसको ये 3 चीजें आ जाएंगी, दे विल बी द बेस्ट इन देयर करियर्स। चाहे किसी भी कॉलेज से कुछ भी पढ़ाई करें। कुछ गेस क्या क्या है? एक तो जो आप कर रहे थे अभी, ऑनलाइन सर्च। हाँ नहीं, कर तो रहे थे ना ऑनलाइन सर्च। नेट खोल रहे थे आप खोल रहे थे। एक तो आपको आना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम फंसा, कोई क्वेश्चन टीचर ने दे दिया, तो मैं कैसे वर्ड्स टाइप करूं कि खटाखट वो इंफॉर्मेशन गूगल में से आ जाए।
इसको बोलते हैं ऑनलाइन सर्चिंग। क्योंकि अगले 10 सालों में ये जो आप कागज कलम से सब कुछ लिखते हैं वो सब नहीं यूज करेंगे। पिछले 3 सालों में ये हो गया है कि हम लोगों की जो मोटी मोटी बुक्स थी वो सब हमने छोड़ दिया है। वो अब हम सब कुछ नेट पर ही खोज खाज करके काम करते हैं, डॉक्टर्स। सेकंड, लेकिन वो आपके साथ दिक्कत आएगी, बिकॉज सेकंड चीज जो आपको सीखनी है, जो हम लोग ने सीख ली है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। क्या है वो? क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? इसी कॉम्प्रिहेंशन का पैसा खा रहा हूं मैं। ये जो आपको पढ़ के बता रहा हूं, अगर मैं ऐसा किताब दे दूं आपको, एक बार मैंने एक किताब मैम को दी, ये क्या पढ़ा रहे तुम मुझे? ये जब किताब मैंने पहली बार पढ़ी भाई साहब, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, इतना मुश्किल मुश्किल लगा मुझे। किसी तरह से मैंने बुक खत्म की। कॉम्प्रिहेंशन मतलब मेकिंग आउट मीनिंग विच इज रेलेवेंट टू यू फ्रॉम दैट, चीजों का मतलब निकालना। अभी पूछ रहा था कोडिंग कैसे करते हैं, उसने पूछा इसके पीछे कोड है, मैंने कहा हाँ, और उसके पीछे कोड देखा था क्या था। 10 पेज के पता नहीं क्या क्या जिब्रिश लिखा हुआ था उसमें। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी भले कम हो लेकिन इंग्लिश बहुत जरूरी है। सर उसके लिए लेकिन हैमलेट पढ़ना पड़ेगा, शेक्सपियर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, शेक्सपियर हैमलेट नहीं पढ़ना है आपको, बट यू शुड बी एबल टू साइफर मीनिंग्स। आपने कोई साइट खोली, उसमें कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश यूज की गई है, उसको मालूम तो मतलब तो आना चाहिए। और पता है, जैसे आप बढ़ेंगे आगे, फाइनेंस की अपनी एक अलग डिक्शनरी होती है, कॉमर्स की अलग होती है, मेडिकल की अलग होती है, एंड यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ऑफ लैंग्वेज। हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं, बोलते हैं हाँ सर, इसको न्यूप्लास्टिक लग रहा है, मेलिग्नेंट होगा, शायद बेनाइन नहीं होगा ये। आप बोलेंगे क्या यार, क्या क्या बोल गए डॉक्टर साहब। सिंपल सी चीज है, बट उसकी अलग भाषा है। फर्स्ट इज हाउ टू सर्च इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड एंड सबसे मुश्किल चीज, whom टू बिलीव एंड why शुड आई बिलीव। वो बड़ी मुश्किल काम है, वो आएगी धक्का खा खा करके। हमारे पास 5 मिनट और है, मैं आपको कुछ बताता हूँ मेरी कुछ, आज आज ही धक्के खाए मैंने। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़े से कम धक्के खाएं और आपको मेरी एक्सपीरियंस से कुछ अकल आ जाए। हालांकि आने वाले नहीं है, सबको अपने अपने एक्सपीरियंस से अकल आती है। एक 4 5 6 महीने पहले हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी लखनऊ में। मैम ने खोजी थी, आशु आशु प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हमारे पास जमीन होगी। मैंने कहा खरीद लेते हैं। किसी तरह से मेहनत करके हमने 6 लाख रुपए इकट्ठे किए। उसमें लिखा था आप प्रॉपर्टी खरीदिए और उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा। उसको फोन किया तो बोलते हैं हाँ सर, रेंट मिलेगा। कितना रेंट मिलेगा? 2%, सॉरी 2%, हाँ 2%, 2 साल के लिए, 24 महीने के लिए, हर महीने आपको 5 लाख का 2% मिलेगा। दैट कम्स टू ऑलमोस्ट, उसने काट कुट के बताया 17,000 रुपये। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 17,000 इंटू 24 तकरीबन हो गया 4 4 साढ़े 4 लाख रुपए का। तो 6 लाख, साढ़े साढ़े 5 लाख 60,000 रुपये दिए थे हमने, और उसमें से 4.5 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, और जमीन हमारी की हमारी। गए, हमने छुट्टी ले ली, गए। वो कहाँ है? लखनऊ देवा रोड पर कहीं पर है। 1,000 स्क्वायर फीट की इस घर से आधी जमीन होगी। ले ली। आते समय उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया, जमीन हमारी हो गई, और एक अग्रीमेंट बनाया कि हम आपको रेंट देंगे हर महीने, और साथ ही साथ 3 चेक भी दे दिए उन्होंने। पीडीसी बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। एक महीना, दूसरे महीने, तीसरे महीने। तो पहले मैंने अकाउंट में डाला, पैसा बाउंस, चेक बाउंस हो गया, पैसा नहीं आया। उनको मैंने फोन किया, खूब डाटा वाटा, तो उन्होंने पैसे तो सर नहीं, पहली बार हुआ है सर, दोबारा नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। पैसे आ गए। दूसरा चेक डाला, पैसे आ गए। तीसरा चेक डाला, पैसे आ गए। 3 चेक खत्म हो गए, फिर 3 और आए। उसके भी 2 चेक के पैसे आ गए। आज तीसरा चेक डालने का टाइम था, बल्कि 4 5 दिन पहले मैंने उनको फोन कर रहा हूँ, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। उनके बॉस को फोन किया मैंने, तो बॉस बोलता है सर, कंपनी का नाम था परसिस्ट, सर ये परसिस्ट वाले साले कुत्ते होते हैं। मैंने कहा क्यों? अरे मेरा भी सर पैसा ब्लॉक्ड है।
हम्म वो बताने का तरीका है कि अब भूल जाइए सर। किसको बिलीव करें, क्यों बिलीव करें, ये स्किल हमको सीखनी पड़ेगी। कुत्तों के आसान होते, कुत्ते सूंघ सूंघ के बिलीव करते हैं, हमारे पास वो नाक नहीं है। एनीवेज, आज की जो मैंने आपको पढ़ाई बताई है उसकी समरी क्या है? सिस्टम 2 जितना यूज करेंगे और जो काम सिस्टम 2 से कर रहे हैं अगर उसको आपने आसान बना लिया, नोट्स क्यों बनाना है, माइंड मैपिंग की नोट्स क्यों बनाने हैं? बिकॉज इफ यू आर एबल टू मेक देम इनटू कलरफुल नोट्स, वो सिस्टम 1 में चले जाएंगे, वो आसान हो जाएंगे आपके लिए। अगर दोबारा आपको इसी किताब को खोल कर दोबारा पढ़ना पड़ा, यू आर यूजिंग सिस्टम 2। इफ यू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेक योर ओन नोट्स, इट विल गो टू सिस्टम 1। कम खर्चा होगी एनर्जी और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। न्यूटन, आइंस्टीन, ये सब लोग नोट्स बनाते थे। नोट्स मतलब आपका ब्रेन है वो, दोबारा आप देखेंगे तो खटखट याद हो जाएगा आपको। सो मेकिंग नोट्स ऑफ वट एवर यू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही लर्निंग माइंड है फिलहाल, फर्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप हम दोबारा करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन?